नमस्कार दोस्तों। आज के इस दौर में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ हमारे जीवन में आ ही जाता है। हमारी जीवन शैली बदल जाती है और हमारा शरीर में आलस प्रवेश कर जाता है और संकट के बादल छा जाते हैं। तो चलिए इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं तो जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक शहर में एक आलसी लड़का रहता था। वह बहुत ज्यादा आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह हमेशा सुबह देर तक बिस्तर में पड़ा सोता रहता और फिर जब वह बिस्तर से उठता तो कभी इधर बैठता तो उधर वहां बैठता, कभी इससे गपशप करता तो कभी उससे गपशप करता, कभी बच्चों के साथ दिन भर खेलता रहता तो कभी सुबह सुबह से ही बेकार के काम करने लग जाता। तो इस तरीके से वो अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता और फिर जब दोपहर का समय नजदीक आने लग जाता तो वह सोचता कि अब तो दोपहर होने वाली है, इसीलिए नहाकर सबसे पहले खाना खा लेता हूं, फिर काम करूंगा। फिर जब वह खाना खा लेता तो सोचता अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम में लग जाऊंगा। जब वो आराम करने के लिए लेट जाता तो उसे नींद आ जाती और वह 2-3 घंटे की गहरी नींद में चला जाता। जब वह नींद से जागता है तब तक शाम का समय नजदीक आ जाता और वह सोचता कि अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूंगा, लेकिन वह लड़का आदत से मजबूर था। वह फिर कोई बेकार सा काम लेता या फिर किसी दोस्त या किसी करीबी के पास चला जाता और लंबी लंबी बातें मारने लग जाता और फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता। इस तरीके से उसका दिन का समय बीत जाता और रात आ जाती। रात में खाना खाने के बाद जब वह लड़का सोने के लिए जाता तो वह पश्चाताप से भर जाता। उसे यह सोचकर बड़ा दुख होता कि मेरा आज का दिन भी यूं ही बेकार हो गया। वह रात को यह संकल्प करके सोता कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपने कार्य पर लग जाऊंगा, किसी भी प्रकार का टालमटोल नहीं करूंगा और ना ही आलस्य करूंगा। लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस्य फिर उसे घेर लेता। उसका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। वह बहुत देर से उठता और आदत से मजबूर वह लड़का सारे काम करता जो उसने कल किए थे। तो इस तरह से वो आलस्य और टालमटोल के चक्कर में फंस चुका था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था और यह भी नहीं था कि वह लड़का अपने आलस्य को अपने जीवन से तोड़ना नहीं चाहता था। वह कई बार आलस्य के इस बंधन को तोड़कर अपने जरूरी कार्यों को करने में लग भी जाता था, लेकिन वह अपनी इस नई जीवन शैली को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था और फिर से अपनी वही पुरानी आदत में फंस जाता था। उसके इस आलस्य और काम को टालने की आदत से उसके साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को भी टालता रहता था जिससे उसका घर का खर्च चलता था। पान की दुकान ही उसकी आय का एकमात्र साधन था। वह न तो समय पर दुकान खोला करता, वह दुकान के कामों में भी टालमटोल करता रहता था। ना ही दुकान की सही से देखभाल करता और ना ही समय पर दुकान की साफ सफाई करता, जिससे उसकी दुकान दूसरी दुकानों के मुकाबले बिक्री कम होती थी और वह उससे उतनी आय नहीं कर पाता था जिससे उसके घर का खर्च आसानी से चल सके। घर में पैसों की कमी की वजह से अक्सर उसे पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी तो लड़ाई तक हो जाती थी। अब लड़का बहुत परेशान रहने लगा था, लेकिन लड़का चाहकर भी अपने इस मानसिक आलस्य के प्रभाव को खत्म नहीं पा रहा था। एक बार ऐसे ही वो अपने घर के बाहर बैठकर अपने आलस से छुटकारा पाने का तरीका सोच रहा था कि तभी अचानक उसका ध्यान अपने घर से कुछ दूरी पर बने मंदिर में रहने वाले साधु पर पड़ी। साधु जी को देखते ही उस आलसी लड़के को साधु जी के अनुशासित दिनचर्या की याद आ गई। उसने सोचा यह साधु रोज सुबह जल्दी उठकर शहर के बाहर नदी से स्नान करके आ जाते हैं, जबकि अधिकतर शहर के लोग सो रहे होते हैं। तब तक साधु अपनी पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि के काम में लगे होते हैं और जब तक शहर वालों की सुबह होती है और वो अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, तब तक ये साधु अपने मंदिर की साफ सफाई करके अपने सारे कार्यों को खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद ये साधु शहर के पास बने गांव में भिक्षा के लिए जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना खाना भी स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के बाद यह पूरी दोपहर में ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को मंदिर में आने वाले भक्तों के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके बाद ये शाम के समय संध्या आरती करके अपना भोजन पकाते हैं और फिर रात में जल्द ही मंदिर के बचे हुए काम खत्म करके समय पर विश्राम करने चले जाते हैं।
तो आखिर ये इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे रह पाते हैं? हैरानी की बात तो ये है कि ये साधु बरसों से करते चले आ रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही सवालों पर विचार करने के बाद वो आलसी व्यक्ति उन महात्मा जी के पास जाकर अपनी समस्या का पता लगाने का निश्चय किया। वह लड़का तुरंत ही उस साधु महात्मा के पास पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विनती भरे स्वर में कहता है, महात्मा, मैं आपके पास अपनी एक बहुत गंभीर समस्या लेकर आया हूं। महात्मा जी ने कहा, क्या समस्या है बेटा? उस लड़के ने महात्मा को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कृपया मुझे अपने इस आलस से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाइए। महात्मा ने उस लड़के की पूरी बात सुनी और कहा, आलस से तो सुख मिलता है जो हमें जीवन में दुखी दुख देता है। कार्य करने की क्षमता के बावजूद उस कार्य को ना करना या उसे करने में टालमटोल करना ही आलस्य करना कहलाता है, और ये आलस्य व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। तुम्हारी आलस्य और टालमटोल का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का कीमती समय ही व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। सिर्फ तुम्हारा मन और भी ज्यादा आलस्य और टालमटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी जरूरी काम नहीं कर पाते और इस आलस्य के चक्कर में फंस कर रह जाते हो। तुम अपनी सुबह के समय का सही उपयोग करना सीख लो तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से अच्छा जाएगा। सुबह की पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वो है ध्यान का अभ्यास करना। मन को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। इसको करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियां का विकास होता है। तुम रोज सुबह उठ के केवल 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। इससे एकाग्रता बढ़ेगी और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत और अच्छा महसूस करोगे। इसीलिए इसे जरूर अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है किसी अच्छे व्यक्ति को धन्यवाद प्रकट करना। सुबह का माहौल शांत और अच्छा होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें, अच्छे लोग या अच्छी परिस्थितियां हैं जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है। तीसरी आदत है व्यायाम करना। व्यायाम यानी कसरत करना बहुत ही जरूरी है। योग से तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा और ताकत मिलती है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। व्यायाम शरीर की कमजोरी, जकड़न और थकान को दूर करके व्यक्ति के आलस्य को खत्म कर देता है। अच्छे लोगों की संगत करो और अच्छे समाज में बैठो। अच्छी बातें सीखो। शरीर में पानी की कमी होने पर भी आलस्य और सुस्ती बनी रहती है। आलस्य और सुस्ती को दूर भगाने के लिए शरीर में पानी की कमी ना होने दो। अगर आप थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर जूस, पानी और अन्य पेय पदार्थों का सेवन करते रहेंगे तो आपको आलस्य और सुस्ती नहीं रहेगी। अब यदि हम आलस को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने काम को निर्धारित करना सीखना होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि आलस को शरीर से दूर रखने के लिए अपने सभी काम को निर्धारित कर लें और इसे आगे के लिए ना टालें। अब यदि आप अपने काम ही निर्धारित कर लेंगे तो फिर उन्हें आगे के लिए टालने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आपको दिन में या सप्ताह में या महीने में जितने भी काम करने हैं उन्हें समय के अनुसार निर्धारित करके रखें। फिर उन्हें निश्चित समय पर ही पूरा करने का नियम बना लो। इसे आपके काम भी बन जाएंगे और आलस भी दूर हो जाएगा। यह आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार।